कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद। ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है, ये लीला आपको समझ में आ रही है? कितने भक्तों को ये लीला समझ में आ रही है? राधा मदन मोहन जी। हाँ, कौन बोल? मैंने पूछा पता नहीं कि कितने भक्तों को ये लीला समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है? हाथ ऊपर करो। बस, बाकियों को लीला नहीं समझ में आ रही है तो फिर ब्रीफली आपको ये लीला बता ही दे रहे हैं। ये आपके वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध लीला है, क्योंकि आपके वृंदावन में कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो वृंदावन में रहते हैं? ज्यादातर सभी नहीं रहते। तो दुनिया भर से लोग आते हैं और वृंदावन की कथाएं सुन सुन के वृंदावन से चले जाते हैं, लेकिन जो लोग वृंदावन में रहते हैं उनके लिए शायद घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। जैसे कि एक जगन्नाथपुरी की कथा है कि एक व्यक्ति जो बाहर से जल ला के जगन्नाथ मंदिर के किचन में जल ला के सप्लाई करता था बाल्टी भर भर के। तो जब भी आता देखता कि अभी तो भगवान के मंदिर में इतनी लाइन लगी हुई है, मैं तो यही रहता हूँ, मैं तो फिर घूम के आ जाऊंगा। मुझे इतनी दूर दूर से भक्त लोग आए हुए हैं, इनको बेचारों को दर्शन कर लेने दो, मेरा क्या है, मैं तो यही रहता हूँ। तो यू नो द एंड ऑफ द स्टोरी। एक दिन अंत समय आ गया और उसको दर्शन नहीं। तो श्री प्रभुपाद जी एक कथा बताया करते थे कि हमें हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। सबसे प्रसिद्ध मंदिर यहाँ का राधा मदन मोहन मंदिर है, जो आप परिक्रमा मार्ग पर जाते हो। परिक्रमा तो सबने की होगी, चाहे कैसे ही की हो, कैसे ही करो, जैसे शरीर अलाउ करे, परिक्रमा तो सब कर रहे। और ऐसे कोई परिक्रमा कर नहीं सकता कि राधा मदन मोहन मंदिर नहीं दिखे। बाकी सब देखे नहीं दिखे, राधा मदन मोहन तो दिखेंगे। बड़ा मंदिर, पुराना मदन मोहन जी का मंदिर कहते हैं, प्राचीन मंदिर कहते हैं, पुरातन मंदिर कहते हैं, और इसको वृंदावन का पहला मंदिर भी कहा जाता है। फर्स्ट टेम्पल इन वृंदावन इन द मॉडर्न टाइम, मतलब के 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के द्वारा इस वृंदावन का रिवाइवल किया गया। इसलिए आपको ये वृंदावन बंगाल का हिस्सा ज्यादा, उत्तर प्रदेश में कम दिखता है। यहाँ पे अब तो फिर भी थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन जब मैं यहाँ आया था पहली बार 1974 में, और जब मैं यहाँ मूव कर गया था 1984 में, तो वृंदावन आके ऐसा नहीं लगता था कि आप उत्तर प्रदेश में बंगाल आ गए, क्योंकि हर कोई बंगला बोल रहा है। लोग हिंदी बोलने वाले, ब्रज भाषा बोलने वाले कम मिलते थे और बंगला वाले ज्यादा। तो ये रिवाइवल है, चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले आके इस स्थान को दोबारा से रिवाइव किया और इसकी महिमा बताई। तो 500 साल पहले जब ये रिवाइवल हुआ तो उसमें सबसे पहला मंदिर राधा मदन मोहन जी का, और ये राधा मदन मोहन जी की कथा है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी जहाँ पे राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, आप देखते हो बड़ा वाला मंदिर टीले पे ऊपर, प्रेजेंट टाइम में इस तरफ सबसे ऊंचा मंदिर वही है। तो उसके पीछे जाके नीचे को उनकी समाधि है, वही उनका पहले निवास स्थान हुआ करता।
यहाँ पे वो रहते थे, वहीं पे यमुना जी रहती थी। तो दिन में वो मधुकरी करने के लिए मथुरा जाया। तो कुछ घरों में जाते, जो कुछ मिलता लेके आ जाते, थोड़ा सा आटा। तो एक घर में उनको मदन मोहन जी मिल गए, मदन मोहन जी के विग्रह। मदन मोहन जी के विग्रह जैसे ही सनातन गोस्वामी ने देखे, मदन मोहन जी के विग्रह सनातन गोस्वामी से बात करने लगे। और ऐसा कहा जाता है ब्रजभाषा में कि मदन मोहन जी ने कहा सनातन गोस्वामी को कि चल तू मुझे वृंदावन ले जा, बिकॉज ही वॉज इन मथुरा, ही वॉन्टेड टू कम बैक टू वृंदावन, वृंदावन आना चाहते। अब सनातन गोस्वामी सुनते, देखते, समझते भी ऐसे एक्टिंग कर रहे जैसे उनको पता नहीं, क्योंकि वो अभी इस तरीके के मूड में नहीं है। और किसी के घर में जहाँ से उनको थोड़ा बहुत आटा मिलता है और कहीं कुछ रिलेशनशिप खराब कर ली तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी चले गए, लेकिन जिनका वो घर था, जिसके घर में वो रहते थे, उनको स्वप्न में मदन मोहन जी आए। ये मंदिर स्वप्न में मदन मोहन जी आए और मदन मोहन जी ने उनको भी कहा कि मुझे सनातन के साथ वृंदावन जाना है। कौन सनातन, क्या करोगे वृंदावन जाके? उस समय मथुरा ही एक तरह से गांव था, हमेशा से शहर ही था, लेकिन आज के हिसाब से गांव ही था। और वृंदावन तो रियली वन था, वन फॉरेस्ट था। कोई वृंदावन में बहुत कम पॉपुलेशन, चारों तरफ घूम फिर के फैला के जोड़ के शायद कोई 100 लोग, उसमें से भी ज्यादातर बाबा जी लोग। तो नहीं, मुझे तो बस मोए जाए को है वृंदावन, मोए सनातन को दे। चौबे जी थे, चौबे के घर हमारे अद्वैताचार्य एक्चुअली मदन मोहन जी को रखवा के गए थे। मदन मोहन जी की प्राप्ति, उन्हें मदन मोहन जी के नीचे एक मंदिर है, राधा मदन गोपाल। किसने देखा राधा मदन गोपाल मंदिर? वहां पे एक अक्षय वट है, किसी के चेहरे पे वो नहीं आ रही, वहां पे अद्वैत वट है। अद्वैत वट नाम का एक वट वृक्ष है, जिसके नीचे अद्वैताचार्य बंगाल से आए, अद्वैताचार्य शांतिपुर से आए। वो उस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो उनको नीचे से कट की आवाज। मदन मोहन जी ने कहा मैं यहाँ नीचे हूँ। तो अद्वैताचार्य ने उनको निकलवाया। अद्वैताचार्य वृंदावन में कार्तिक में वास करने आए। अब कार्तिक जब पूरा हो गया तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मदन मोहन जी मेरे साथ हैं, अब ये क्या चाहते हैं? ये मेरे साथ नवद्वीप जाना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि ये यहाँ रह जाएं? क्या ये चाहते हैं कि मैं भी इनके लिए यहाँ रह जाऊं? क्या ये चाहते हैं कि मैं इनके लिए मंदिर बनवाऊं? क्या चाहते हैं मुझे कुछ पता नहीं। तो इस कश्मकश में सो गए। तो उनको स्वप्न में मदन मोहन जी ने बताया कि मथुरा ले जाके वहां पे एक ऐसे चौबे, उनके घर मुझे छोड़ जाए। तो अद्वैताचार्य ने वही किया। अब अद्वैताचार्य के बाद सनातन गोस्वामी आए। सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी ने चुन लिया। चौबे जी को भी सपना आया कि मदन मोहन तो जाना चाहते हैं, तो सनातन के जाना चाहते हैं। वो आए भी अपनी इच्छा से थे,
मेरे पिताजी को अद्भुत आचार्य दे गए थे, बता गए थे कि ऐसे ऐसे इन्होंने इच्छा प्रकट की है कि मुझे ही चौबे के घर जाना है, तो इसलिए मैं लेके आया हूं। अब इनकी इच्छा है, साफ कह रहे हैं कि जाना चाहते हैं। हमारा मन तो नहीं है, हम सबका इनमें मन लग गया, लेकिन क्या करें। तो जब अगली बार फिर से सनातन गोस्वामी उसी घर में, चौबे के घर में भिक्षा मांगने के लिए आए, मधुकरी के लिए आए, तो उनको कहा गया कि ऐसे ऐसे, उनको कंफर्म किया गया कि सनातन आप ही हो, कि हाँ मेरा नाम सनातन, कि ये तो मदन मोहन जी आपके साथ में जाना चाहते हैं वृंदावन। सनातन गोस्वामी पकड़े गए कि हाँ कह तो मुझे भी रहे थे, लेकिन मैं इनको वृंदावन ले जाने के मूड में नहीं था, क्योंकि एक विग्रह को लाने के लिए, एक विग्रह को रखने के लिए आपको एक पूरी गृहस्थी बतानी पड़ती है। विग्रह को रखना आसान काम नहीं होता। एक गृहस्थ जिसकी गृहस्थी ऑलरेडी बसी हुई है, उसके लिए इतना कठिन नहीं है। चल मेरे तो सब कुछ ऑलरेडी हो ही रहा है, भगवान की सेवा भी साथ में होती रहेगी, भगवान को सेंटर कर लेंगे, सबसे पहले बना के भगवान को ऑफर करेंगे। हम सब ने यही किया है, हम इसी तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, पहले से गृहस्थ में थे और उस गृहस्थ में हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस को जोड़ दिया। लेकिन जो गृहस्थ में है नहीं, उसको तो अभी सारा गृहस्थ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सनातन गोस्वामी केवल आटा, केवल आटा, गेहूं का आटा या जो कोई भी आटा, अब उस आटे को आप खाओगे कैसे? तो सनातन गोस्वामी के पास रोटी बनाने के लिए न चकला है, न बेलन है, न तवा है, न परात है। न चकला, न बेलन, न तवा, न परात, लेकिन आटा है। बिना चकला, बेलन, तवा, परात के रोटी कैसे बनाएगा कोई? कुछ भी नहीं, चूल्हा भी नहीं है, घर में डोर भी नहीं है। डोर तो तब होगा जब दीवारें होंगी, दीवार भी नहीं है, और दीवार के ऊपर छत तो है ही। छत कैसे होगी जब दीवार नहीं है? लेकिन सनातन गोस्वामी के साथ मदन मोहन जी वृंदावन जाने की जिद कर रहे। तो सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी को समझाने की कोशिश की कि कैसे मैं आपको ले जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक ही कपड़ा जो मैंने बांधा हुआ है बस, मैं क्या करूंगा, क्या खिलाऊंगा आपको? तो मदन, जो तू खाएगा वही मैं खाऊंगा। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि पूरी गृहस्थी चाहिए। तू तो है, खुद अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करता होगा, उसी को पहले मुझे भोग लगा दो, इज व्हाट ही सेड। तो ले आए। अब ऐसे ही पेड़ के नीचे मदन मोहन जी को रखा हुआ है सनातन गोस्वामी, और आटा है, न चकला, न बेलन, न तवा, न परात। आटे को पत्ते में लेके थोड़ा सा रख के यमुना जी से जल उसमें मिक्स किया, उसका घोल बनाया, एक तरह से आटा गूंद लिया। अब आटा तो गूंद गया, आटे की लोई बनाने के लिए तो कुछ नहीं लगता, आपने हाथ से लोई बना ली।
चूल्हा नहीं है, कुछ छोटे मोटे तिनके, छोटी मोटी सूखी डंडी जला के आग लगा ली बिना चूल्हे के, और ये लोई उसमें फेंक दी। उसको निकालने के लिए अभी वो भी नहीं चिमटा। तो जब वो अग्नि शांत हो जाएगी, कब तक जलेगी? जितना ईंधन है उतनी तो जलेगी। जब वो अग्नि शांत हो जाएगी तो उसको उठा लेंगे, और अब वो पक गई, कभी आधी पकी, कभी ज्यादा पकी, कभी जल गई, क्योंकि हाउ डू यू मैनेज? जब वो अग्नि शांत हो जाएगी तभी आप उठा सकते हो, क्योंकि आपके पास चिमटा तो है। तो जैसे ही कभी पकी, कभी आधी पकी, कभी पूरी पकी, कभी जली, कभी कैसे, उसको कहते हैं बाटी। बाटी। तो वो बाटी को मदन मोहन जी खा लेते थे। अब देखो बाटी का भोग लगा है, बाटी बनाई है, कह रहे मदन मोहन जी को आप भी खाओ। कुछ दिन तक मदन मोहन जी इसकी बाटी खाते रहे, लेकिन मदन मोहन तो मदन मोहन है, वो तो भगवान है। थोड़े दिन में बोर हो गए, बोले ये क्या सनातन, इसमें कम से कम नमक तो डाल। ठीक है तो बाबा जी है, तेरे घर में कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, किचन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू बाटी का भोग लगा रहा है मुझे, कम से कम नमक तो डाल। सनातन गोस्वामी अपने व्रत के पक्के थे। सनातन गोस्वामी ने याद करा दिया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपने कहा था कि आप मेरे साथ आओगे, जो मैं खाऊंगा वो खाओगे। मैं तो इसमें तो प्लेट दिखा रहे हैं, ये हमारी बनाई हुई मूवी है, इसका उनका प्रोडक्शन है, लेकिन वास्तव में सनातन गोस्वामी के पास प्लेट भी नहीं थी। वो बाटियों को ही हाथ में रख के ऐसे भोग लगाते थे, और मदन मोहन उसमें से हाथ से उठा के उनका खा लेते। तो जब ये बात हो गई, सो गए चुपचाप। अगले दिन ये जो व्यापारी आया हुआ है, ये व्यापारी आया, आप देख रहे हो रेड पगड़ी में व्यापारी, खत्री। हाँ खत्री नाम है, खत्री, पाकिस्तान लाहौर से। यस। तो ये व्यापारी आके सनातन गोस्वामी से कहता है, मुझे हेल्प करो, मेरी नाव फंस गई, यहाँ पे कोई लोग हैं, क्योंकि उसने देखा कि ये सनातन गोस्वामी एक हड्डी के सीखिया है, इनके ऊपर कपड़े पहना दो या हैंगर पे टांग दो, एक ही बात है, ये मेरी क्या मदद करेंगे, मेरी नाव फंस गई। तो आके पूछ रहे हैं कोई है यहां, या कोई रहता है जो मेरी मदद कर सके। तो भाई यहां कोई ना है, मैं हूं या मदन मोहन है। तो हो देयर इज मदन मोहन, उसे लगा किसी यंग लड़के का नाम होगा मदन मोहन, शायद रेस्पोस्ट होगा, मुझे मदद करेगा। तो गए मदन मोहन को ढूंढने, और सब तरफ घूम फिर के वापस आ गए। कहाँ है मदन मोहन, मुझे तो नहीं दिखा। अरे वो पेड़ के नीचे खड़े, वो नहीं दिखते तुझे? तो ओ माय गॉड, ये मूर्ति तो मुझे दिख रही है लेकिन मुझे नहीं पता ये मूर्ति को मदन मोहन क्या है, क्योंकि सनातन गोस्वामी के लिए वो मदन मोहन है,
वो उनसे बात करते हैं, वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक अनजान व्यक्ति के लिए तो ये एक मूर्ति है। तो ये मदन मोहन कह रहा है, ओह माय गॉड, ये क्या, ये मूर्ति क्या मुझे मदद करे। तो उन्होंने पूछ लिया, सनातन गोस्वामी ने, तेरी नाव फंस गई क्या? ये क्या है तेरी नाव में? ये नमक है। सनातन गोस्वामी कहते पहले जा, वहां से एक मुट्ठी नमक भर और लाके इनके आगे रख, कल से नमक मांग ले। कल से नमक मांग रहे हैं, इनको नमक चाहिए, जाके नमक लेके आ। जैसे ही एक मुट्ठी नमक मदन मोहन जी के आगे रखा, नाव चलने के लिए तैयार। लेकिन ये व्यापारी को अच्छी तरह से ज्ञान हो गया कि ये मूर्ति बहुत पावरफुल मूर्ति है। कल इसने नमक मांगा, आज मेरी नाव रुकती, नमक मिलते ही मेरी नाव छोड़ती। तो वो मूर्ति के नतमस्तक हो गया कि इस बार का जो कुछ भी प्रॉफिट आएगा ये नमक को बेच के, वो मैं इस मूर्ति के लिए, ये पेड़ के नीचे ऐसे ही जैसे आपको दिख रहा ऐसे ही है, तो जो कुछ भी मुझे प्रॉफिट आएगा एक छोटा सा मंदिर में इनके लिए बनवाऊंगा। तो उसने ये सोच के जब वापस अपनी नाव में गया तो देखा वो सारा नमक तो हीरे मोतियों में ट्रांसफर हो चुका है। आगरा की मंडी में वो नमक बेचने जा रहे थे, नमक बेच के कितना प्रॉफिट हो जाता, ये हीरे मोती बेच के तो खूब प्रॉफिट हुआ। वो पहले से ही कमिट कर चुके थे कि ये इस प्रॉफिट से मैं मंदिर बनवाऊंगा। तो वो मंदिर जो आपके सामने बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं सनातन गोस्वामी ने मंदिर बनवाया। सनातन गोस्वामी की फाइनेंशियल सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूं और उनकी फंड रेजिंग टेक्निक्स भी मैं आपको बता चुका हूं। कोई नहीं फंड रेजिंग की इच्छा भी कोई नहीं तो अपने आप से मदन मोहन जी ने मथुरा से वृंदावन का रास्ता सनातन गोस्वामी के थ्रू लिया। अपने आप से उन्होंने अपने लिए मंदिर का निर्माण करवा लिया और वो मंदिर आज भी आपके सामने ऐसे कैसे खड़ा है। इतने सारे आक्रमणों के बाद भी वो मंदिर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं है। वो तो ASI ने उसको बंद किया हुआ, आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको बंद किया हुआ है। हमें उस मंदिर का एक्सेस नहीं है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल इज नॉट एक्सेसिबल टू अस। जो मेन मंदिर है उसके साइड में जो आप देखते हो, आप गए तो सब हो गए, एक मेन मंदिर है, उसके साइड में एक छोटा डोम है, वो भी बहुत लंबा है, लेकिन ये दो अलग अलग है। ये वाला अलग, वो वाला अलग, वो मेन मंदिर है और ये वाला ऐसे दो। तो इसकी कथा है कि जब सनातन गोस्वामी ये मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, जब ये व्यापारी आ गया तो उसने कहा कि मैं आपको यहाँ, अब मेरे पास तो इतना धन है, मैं सारा आपको देना चाहता हूँ, आप ये मंदिर बनवा लो। सनातन गोस्वामी ने, ये मेरा काम नहीं, मेरे बस का नहीं, अपना धन आप पकड़ो और मदन मोहन जी के लिए मंदिर आप बनवाओ। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को लेटर लिख दिया कि ऐसे ऐसे मुझे मदन मोहन जी की प्राप्ति हुई, उनकी नमक की इच्छा थी, ये नमक का व्यापारी आया, इसके ऊपर मदन मोहन जी की कृपा हो गई, अब ये मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को खूब खुश, वेरी हैप्पी।
वापस उन्होंने जवाब लिखा कि खाली अपने मदन मोहन के लिए मंदिर बनवा रहा है, एक कमरा मेरे लिए भी बनवाएगा कि नहीं? इतने बड़े मंदिर में एक कमरा मेरे लिए भी बनवाएगा? तो वो जो इधर वाला मंदिर आपको दिख रहा है, पूरा मंदिर अलग और ये एक डोम अलग, ये एडिशनली एडेड है। जब सारा डिजाइन बन गया तो सनातन गोस्वामी ने कहा मुझे चैतन्य महाप्रभु के लिए एक कमरा अलग से चाहिए। तो वो मंदिर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के लिए बना था, वो आजकल खुला है। उसके अंदर कोई नए विग्रह रख के पूजा होती है। आप लोग जाते हो तो उस मंदिर में, जिस मंदिर में आप दर्शन करते हो, वो वास्तव में मदन मोहन जी का मंदिर नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। जो वास्तव में मदन मोहन जी का मंदिर, जहाँ पे मदन मोहन जी की पूजा हुआ करती थी, वो हम में से किसी को भी एक्सेसिबल नहीं है, वो मेन मंदिर है। तो मैंने कहा आपको आज की कथा सुनाने से पहले ये जो मूवी आपको दिखाई जा रही है उसकी कथा बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आप सब मेरे पीछे बोलिएगा, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, साथ में बोल दो, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदायं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो कल हम आपको कृष्ण कथा का महत्व बता रहे थे। क्यों कृष्ण कथा, क्या महत्व है, क्यों कृष्ण कथा करनी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, कितना बड़ा सौभाग्य है। और
किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कभी भी कृष्ण कथा बताने से, सुनने से, लिखने से थकते नहीं थे। ये की है। की टू सक्सेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कृष्ण कथा। और कल बताया कि किस प्रकार नारद गोस्वामी महाराज बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ क्योंकि शिव जी देवी पार्वती को कथा सुना रहे थे और वहाँ पे तोते ने आके सुन ली और वो तोता आगे जाके महर्षि वेदव्यास के पत्नी के पास चला गया और वहाँ पे महर्षि वेदव्यास से कथा सुनने में संलग्न हो गया। और ये तोता श्री शुक्र राधा रानी के तोते हुए और बताया था किस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन को सफल कर लिया। क्या होते हुए? राक्षस पिता, राक्षस माता, राक्षस कुल, पूरी तरह से राक्षस कुल में होते हुए उन्होंने अपने जीवन को प्रहलाद महाराज करके सफल कर लिया। अल्टीमेट जीवन कैसे? क्योंकि उन्होंने नारद मुनि से कृष्ण कथा सुनी। ऐसे ध्रुव महाराज के बारे में बताया था कि नारद मुनि से कृष्ण कथा सुनने पर ध्रुव महाराज को भी 5 ही महीने में भगवत प्राप्ति हुई। महाराज खटवंगा के बारे में बताया था, उनकी भक्ति बहुत मधुर थी और अंत समय में बाय चांस नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति में पक्के थे, इसलिए उनको अपने अंत समय के 24 मिनट पहले पता चल गया कि वो अब ये शरीर को त्यागने वाले हैं और 24 मिनट में उन्होंने भगवान का ध्यान लगा के भगवत प्राप्ति की। आगे भक्ति के बारे में बताया था। भक्ति क्या है? किसको याद है भक्ति की परिभाषा? भक्ति का क्या अर्थ है? हमें क्या चाहिए? हमारा क्या गोल है? कोई बता सकता? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम इज द गोल। और भक्ति का अर्थ है प्रेम की पराकाष्ठा। तो जितना ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर हम प्रेम करते तो उसको कहते हैं भक्ति। और भक्ति हमारे सामने जो लोग हैं, माताएं, पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, उनसे प्रेम करना इतना कठिन नहीं होता। लेकिन भगवान जो हमें दिख नहीं रहे, हर समय हमारे साथ में आगे पीछे कहीं नहीं है, उनसे प्रेम करना कठिन होता है। तो इसलिए भगवान से वो रिलेशनशिप हमें बनानी होती है। उसके लिए नवदा भक्ति का प्रोसेस बताया है कि हम भगवान से वो रिलेशनशिप बना सकें जिससे कि हमें उनसे प्रेम हो जाए। प्रेम तो करना है कृष्ण से, और हो किससे रहा है? कृष्ण के अलावा बाकी सबसे। क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण हमारे जीवन में है नहीं। तो इसलिए कृष्ण को जीवन में लाने के लिए नवदा भक्ति का प्रोसेस बताया गया है। एंड प्रोसेस में नंबर 1 है श्रवण, हियर अबाउट कृष्ण। हियरिंग अबाउट कृष्ण इज द स्टार्टिंग रूट ऑफ द भक्ति। अगर जो हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम कभी भी भगवान को प्रेम नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कभी कोई ऐसा फल खाने की इच्छा होती है जिसके बारे में ना आपने कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी टेस्ट किया? किसी को होती है ऐसी इच्छा? नहीं होती। क्यों नहीं होती?
उसके बारे में पता ही नहीं। और उसके बारे में अगर हम आपको रोज बताएं कि एक ऐसा फल है, तो कुछ ही दिन में उसकी इच्छा बदल गई। तो उसी तरह से ये गोपियां भी कहती हैं, ये गोपी गीत में से श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 31वां अध्याय 9वां श्लोक है। आप सब लोग बोलोगे मेरे पीछे। सबको शायद ये श्लोक आता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तब कथामृतम, आपकी कथा का अमृत या आपकी लीलाओं का वर्णन। तब कथामृतम का अर्थ है आपकी कथा का अमृत। तप्त जीवनम, भौतिक जीवों को तप्त कर देगा। आपकी कथा, आपके बारे में जानना, आपकी लीलाओं का वर्णन, आपकी लीलाओं के बारे में सुनने से भौतिक जीव तप्त हो जाता है। तप्त जीवनम, भौतिक जीवन तप्त हो जाता है। तृप्त, यस, मैंने कहा तप्त, या दैट इज हॉट। तृप्त हो जाता है। कविभिरिण्डिताम, कविभिरिण्डिताम मतलब कवि रेफर्स टू जो समझदार लोग हैं, स्कॉलर्स, विद्वान मुनियों के द्वारा प्रसारित कथाएं। आपके बारे में जो कथाएं विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित हैं, कल्मषापहम, वह मनुष्य के पापों का समूल नाश करते। आपकी कथाएं मनुष्य को सुनने में से मनुष्य के पापों का समूल नाश हो सकता है। आगे, श्रवण मंगलम, सुनने वालों को सौभाग्य पर, आपका श्रवण मंगल, श्रवण मंगलम, आपकी कथाओं को सुनना, आपके बारे में सुनना, आपके बारे में जानना मंगलमय है। किसके लिए? हम सब भौतिक जीवों के लिए। श्रीमदाततम, सुनने वालों को सौभाग्य प्राप्त होता है। आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। भूरिदा जना, भूरिदा जना रेफर्स टू वो लोग जो भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं। वो क्या है? गृह्णन्ति ते, सबसे बड़े दाता है। ऐसा कथा के बारे में गोपियां भी कह रहे हैं। इवन द गोपीज आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कृष्ण कथा। उनके तो सामने कृष्ण, उनके तो सामने कृष्ण। हमारे तो किस किस ने यहां कृष्ण को देखा है? सबने देखा, लेकिन किसी ने नहीं देखा। देखा है आपने? कहां देखा? ऑल्टर पे। अगर रियली वहां कृष्ण खड़े तो आप यहां आ जाओगे उनको छोड़ के?
फिर आपने कृष्ण के रिप्रेजेंटेशन को देखा। अगर जो वास्तव में कृष्ण सामने खड़े हैं तो 15 मिनट दर्शनार्थी करके आप उनके सामने से हट नहीं पाओगे, हट जाओगे, नहीं हट पाओगे, राइट? तो वो कृष्ण है, नो डाउट, लेकिन फिर भी वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण के रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि अगर वो वास्तव में कृष्ण है तो फिर आप 15 मिनट में उनके सामने से हट कैसे गए? कृष्ण के सामने से आप 15 मिनट में हट जाओगे? नहीं हटोगे। 15 मिनट के बाद फिर हमें और दूसरी चीजें याद आएगा। अगर जो रियल कृष्ण के सामने भी ऐसा ही हो जाए तो फिर कृष्ण कृष्ण के। तो हम अपने कृष्ण बलराम के थ्रू कृष्ण बलराम को देखने की चेष्टा करते हैं और अपने आप को ये समझाते कि हाँ, तुझे कृष्ण के दर्शन हो गए, तुझे बलराम के दर्शन हो गए, तुझे राधा रानी के दर्शन हो गए, तुझे गौरनिताई के दर्शन हो गए। और इस प्रैक्टिस को करते 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 एक दिन हमारी इच्छा अंदर से होने लगेगी कि मुझे कृष्ण बलराम के दर्शन हो। और वो इच्छा अगर अंत में रह गई तो आपको रियल कृष्ण बलराम के दर्शन हो जाएंगे। हरि बोल। It is the practice that will make perfect. कैसे कहते हैं हिंदी में? Practice will make perfect. अगर जो हम वो कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन वो हो जाएगा, पक्का है, पक्का है। जैसे कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात रे। उसका क्या अर्थ है? सिल जो पत्थर का है उस पे भी निशान पड़ जाता है। हमारा हृदय तो इतना पत्थर का नहीं है। तो अभी यहाँ जनार्दन महाराज बैठे थे तो वो भी यही बात कर रहे थे कि हजारों लाखों जन्मों के भाग्य जागे तो हमें कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है। 84 लाख योनियों में कितने योनि को कृष्ण कथा मिलती है? समझ में सुनाने को तो आप किसी को सुना दोगे, किसको समझ में आएगी? और फिर जिनको मनुष्य योनि मिली भी हुई है उसमें से कितने आतुर हैं? यहां पे एयर कंडीशन हॉल में कृष्ण कथा शाम को 1 घंटे के लिए हो रही है। आप सब लोगों का स्वागत है, लेकिन यहां कोई लाइन नहीं लगी। कितने लोग आतुर हैं? बहुत कम। जो आतुर हैं वो भी क्या पाएंगे? ज्यादातर लोग तो अगर आप उनको कृष्ण कथा में बुलाओ तो क्या मिलेगा? कृष्ण कथा में क्या मिलेगा? क्योंकि उनको वहां जाना है जहां कुछ मिले। कृष्ण कथा मिल रही है, फिर भी पहले लाइन लगती थी कृपालु जी महाराज के, अब लाइन लगती है प्रेमानंद जी महाराज के, नारायण महाराज के, पहले लाइन लगा करती थी। तो जो लोग आतुर भी हैं वो इधर उधर लाइन लगा रहे हैं। जहां पे श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया शुद्ध संदेश है वहां पे कोई लाइन नहीं है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते थे अगर जो आप
हीरे बेचने जाओगे तो लाइन नहीं लगेगी, बाकी सब कुछ बेचने से लाइन लग के बिक सकता है, हीरे नहीं बिकेंगे। किसी को हम नहीं कह रहे कि मनवांछित फल पाओगे यहां आओगे तो, कह रहे हैं किसी को आपको भौतिक प्राप्ति होगी, कोई सिद्धि मिलेगी, कोई गुड न्यूज आएगी, 24 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज आएगी। कुछ ऐसा प्रॉमिस करता है कोई हरे कृष्ण मंदिर? कुछ भरोसा नहीं, हमारे भक्त लोग ये कह दें कोई बैड न्यूज भी आ सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकते। और कल आपको चुटुक विनायक की कथा बताई थी, वो हम आज आपको दोबारा से नहीं बताने वाले हैं, लेकिन आपको गोलोक वृंदावन दोबारा से ले जाएंगे। भगवान गोलोक वृंदावन में वास करते हैं और आपको हम गोलोक वृंदावन के यहीं में दर्शन करा रहे हैं। भागवतम का प्रश्न तो है, तो ये भगवान के जन्म की कथा द्वापर के अंत में अंतिम चरण में शुरू होती है, जब दानव शक्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। तो भूमि माता, हाँ कहाँ से लाओगे? हिंदी का ही तो कवर है ना ऊपर ब्लू वाला, वो कवर। आप दूर तो नहीं है रूम, पास में। तो असुर शक्ति बढ़ने से माता भूमि कांप उठी। क्या हुआ? लोग ऐसा पूछते हैं कि उस समय ऐसा क्या हो गया, क्या आज राक्षस नहीं है? नहीं, असुर कहां छुपे हुए हैं? क्या असुर हमारे हृदय में छुपे या हमारे बीच में रहते हैं? कौन है आज के सबसे बड़े असुर? हाँ? असुर को समझने के लिए असुर की परिभाषा क्या है? कैसे समझ में आए कि कौन असुर है? दानव है, राक्षस है, क्या प्रवृत्ति है, क्या करता है? जैसे कि आपने सुना है हिरण्यकश्यप के बारे में, जब उनके पुत्र प्रहलाद महाराज अपने मंत्र का जप किया करते थे, वो क्या बोलते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हिरण्यकश्यप क्या कहते थे? ये मंत्र तो रॉन्ग, मंत्र तो ऐसे है, ओम नमो भगवते हिरण्यकश्यपाय। डेफिनेटली असुर है, जो भगवान के नाम की जगह भगवान को निकाल के खुद को लगाना चाहता है। आज के सबसे बड़े असुर कौन लोग हैं? भगवान कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन ये दुष्कृताम है कौन? उस तरीके के लोग जो भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान को मार देना चाहते हैं, या ये घोषित कर देना चाहते हैं कि भगवान मर चुके, देयर इज नो गॉड, गॉड डाइड। अगर जो था भी तो
जा चुका। आपने सुना नहीं, प्रभास क्षेत्र में भगवान ने 5000 साल पहले अपनी लीला समाप्त करके चले गए थे। तो नहीं, बाद में चैतन्य महाप्रभु को वो भी चले गए अपनी तो बात खत्म हो गई। और वो लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि नहीं, निकालो इसमें से ओम नमो भगवते हिरण्यकश्यपाय। जो लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान से और जो भगवान को नहीं मानते, भगवान है ही नहीं, वो असुर है। जो स्वयं को भगवान से अधिक मानते, ओ विष्णु वो क्या है मेरे सामने, कुछ नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ मैं, मुझ में भगवान से अधिक शक्ति है, विष्णु मेरे आगे कुछ नहीं। ये जो प्रथम स्कंद है, इसमें ये आपने सबने देखा होगा, ये फ्लावर, इसके अंदर क्या है कोई बता सकता है? इसके अंदर कोई मैसेज है? हाँ? गोलोकधाम है। गोलोकधाम में क्या दिख रहा है? राधा कृष्ण दिख रहे हैं, उसके अलावा क्या दिख रहा है? नहीं, पहले से पता है तो बोलो। उसके अलावा क्या दिख रहा है? हाँ, कमल, कमल के अंदर राधा कृष्ण, उसके अलावा क्या है? मैसेज तो उसके अलावा है, इतना तो सबको दिख रहा है। उसके अलावा इसमें क्या है? इसमें दो ऑप्शन है, लेफ्ट एंड राइट। इस तरफ राधा रानी की तरफ ये सखियों की लीला है, वो वाली, ये गोपियां दिख रही हैं, गोलोक वृंदावन। और इस तरफ गोलोक में इस तरफ राइट हैंड की तरफ ये लीला है, पंचतत्व की लीला, ये भी गोलोक में हो रही है। जिसको गोलोक जाना है उसको या इस लीला में या उस लीला में, एक में तो प्रवेश करना पड़ेगा, इसके बिना गोलोक नहीं जाओगे। ऐसा इसमें चलो प्रभुपाद ने भागवतम के प्रथम कैंटो के फर्स्ट जो कवर ही है, उस पे ये संदेश आपके लिए साफ साफ छपाया हुआ है। जो लोगों की निर्मम हत्याएं कराने का कारण बनता है, असुर, भगवान से शत्रुता का भाव रखता हो, वो असुर है। वो दुष्कृता नाम, दुष्कृता। अब आपको आजकल के बहुत बड़े बड़े असुरों से मिलवा दें, कोई गैस कर सकता है? बड़े बड़े असुर आज के जमाने के, कलकत्ता के हॉस्पिटल, कलकत्ता के हॉस्पिटल, कलकत्ता के हॉस्पिटल बहुत छोटे असुर हैं। इसको देखो, कितने लोग पहचानते हैं इसको? स्टीफन हॉकिंस। ये क्यों असुर है? भगवान को नहीं मानता। भगवान को नहीं मानता। भगवान को तो नहीं मानता। भगवान को ना मानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में। ज्यादा लोग भगवान को नहीं मानते, कम लोग मानते। चाहे किसी भी धर्म हो, कोई भी धर्म के बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, इस संसार को
दो भागों में विभाजित किया जा सकता है एक तरह से, इररिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन, किस धर्म का पालन करते उसको एक तरफ रख दो, भगवान को मानने वाले या भगवान को ना मानने वाले। आज के जमाने में भगवान को ना मानने वाले ज्यादा हैं, वो ज्यादातर सब इसके अनुयायी हैं, क्योंकि ये कहता है कि भगवान ने ये दुनिया नहीं बनाई। सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो बिलीवर्स हैं उनका ये है कि अगर जो भगवान नहीं है तो बताओ ये संसार किसने बनाया। ये बताता है कि ये संसार एक बिग बैंग में से निकला। ये अपनी पूरी थ्योरी बताता है कि ये संसार कहां से आया और क्यों भगवान नहीं है। आज के जमाने में जितने भी क्रिश्चियन है, जितने भी मुस्लिम है, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी जो कुछ भी हैं, उन सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो इसकी बात मानते हैं। सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, माया या अपहृत ज्ञान, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड, they think there is no God. Nobody created this world. It came by chance. सब कुछ by chance हो गया। उन सब का लीडर ये, अभी कुछ ही साल पहले इसकी डेथ हुई है। तो जितने भी संसार में बिलीवर्स थे बहुत खुश हुए कि कहता था नो गॉड, now God is still there, you're not there. लोगों कहता था no God, no Stephen Hawkins. God तो है लेकिन अब तू नहीं है, जिसने God को डेड डिक्लेयर कर दिया, यूजलेस डिक्लेयर कर दिया। गॉड क्या? नो गॉड। ये एक व्यक्ति है जिसको माना जा सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ऑफिशियली या शिल प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, लेकिन इतना बड़ा राक्षस इसको माना जा सकता है क्योंकि इसने कोट एंड कोट बहुत बड़ी जनसंख्या को संसार के गॉडलेस बना दिया। जबरदस्ती का नहीं, शस्त्र चला के नहीं, उनके हवन यज्ञ ध्वस्त करा के नहीं, लेकिन अपनी फिलॉसफी से, अपने सूट एंड टाई पहन के इसने लोगों को भगवान से विमुख कर दिया। एक और है ये, राक्षस आजकल सूट एंड टाई पहनते हैं। इसको जानता है कोई? इसका नाम है एलन सेवरी। ये, इसके पास इतनी डिग्री है, इतनी एजुकेशन है कि वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट एजुकेटेड लोगों में इसका नाम आएगा। और इस संसार में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ भूमि धीरे धीरे या जल्दी जल्दी मरुस्थल बन रही है। इस संसार की भूमि उपजाऊ भूमि से कन्वर्ट होके मरुस्थल भूमि बन रही है। बैड न्यूज है, क्योंकि मरुस्थल में कुछ नहीं उगता। मरुस्थल की जो रेत है उसको आप कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज नहीं कर सकते। दुबई में रेत ही रेत है, लेकिन फिर भी उनको बिल्डिंग बनाने के लिए रेत कहीं से इंपोर्ट करनी पड़ती है। उनकी रेत बिल्डिंग बनाने का काम भी नहीं आएगी, बिल्कुल बेकार रेत है। तो संसार उस रेत में कन्वर्ट हो रहा है जो बिल्कुल बेकार है। एलन सेवरी को
यूएनओ ने ये जिम्मेदारी दी कि किसी तरह से पता लगाओ क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे इसको रोका जा सकता है। एलन सेवरी ने सैकड़ों $मिलियन यूएन को चार्ज किए, स्टडी की, बहुत बड़ी स्टडी की, और स्टडी के बाद बताया कि समस्या जो है वो हाथियों ने की। समस्या की जड़ हाथी है। ये हाथी इस नेचर पे बहुत भारी है। इन हाथियों की वजह से नेचर हार रही है और मरुस्थल जीत रहा है। इसकी स्टडी के अनुसार यूएनओ ने ऑर्डर किया 40,000 हाथियों को गोली मार दो। 40,000 हाथी गोली मार दिए गए। 40,000 हाथियों की हत्या कर दी गई इसकी वजह से। लेकिन जब वो हत्या हो गई तो डिजर्टिफिकेशन, जो उपजाऊ भूमि का मरुस्थल बनने का कार्य चल रहा था, वो स्लो डाउन नहीं हुआ, बढ़ गया। रिजल्ट उल्टा आया। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो मेरी स्टडी नहीं, इसकी खुद की है। इसने खुद फिर अपने आप को करेक्ट किया कि नहीं, मेरी स्टडी ने रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट दिया। वास्तव में हाथियों के रहने से या किसी भी कैटल से ये जमीन की सुरक्षा होगी। कैटल का मतलब होता है जो कोई भी घास खाए, जो कोई भी वेजिटेरियन एनिमल्स है, मवेशी, जितने भी कैटल, उसमें सबसे ज्यादा आगे गाय। गाय इस संसार की समस्या को सॉल्व कर सकती है, और वास्तव में इस संसार में समस्या आई इसलिए रही है क्योंकि बहुत ज्यादा गाय को काट के, मार के खाया जा रहा है। इसलिए ये पृथ्वी रेगिस्तान बनती जा रही है क्योंकि गाय कम हो रही। तो एलन सेवरी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 40,000 हाथियों को मरवाने का पाप मेरा है, गलती मेरी है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर जो डेजर्टिफिकेशन से इस संसार को बचाना है तो गाय पाल लो सब। एवरीबडी मस्ट हैव अ काउ। लोग अपने घरों में एक एक दो दो गाय रखने की आदत डाल लो, तब इस संसार को बचाया जा सकता है। क्योंकि गाय के अंदर वो शक्ति है जो मरुस्थल को भी उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर सकती है। न केवल जो रेट है डिजर्टिफिकेशन का वो रुक जाएगा, बल्कि उल्टा चल पड़ेगा अगर जो गाय बढ़ जाए। दूध दे चाहे नहीं दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो गाय को दूध के लिए जानते हैं। वो कह रहा है गाय दूध दे चाहे नहीं दे, दूध तो बोनस है। अगर दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। Even male cows will increase the fertility of the land. इस जमीन को, इस संसार को और ज्यादा उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। इवन बैल बिना कुछ करे, अगर जो वो हल नहीं भी जोते तो भी केवल अपनी एग्जिस्टेंस से, क्योंकि वो ग्रीन्स खाएगा और उसको पीछे से पास करेगा।
तो उसके यूरिन और गोबर में वो शक्ति है कि रेत को भी उपजाऊ भूमि बना बिना कुछ करे। अभी तो इसने हल नहीं चलाया, अभी इसने रहट नहीं चलाया, कोई काम नहीं किया, गाय ने अभी दूध नहीं दिया, कुछ नहीं, तो भी इस संसार को बैलेंस करने के लिए, रोकने के लिए आज ये जरूरी हो गया कि किसी तरह से गायों को बचाया जाए। लेकिन वो 40,000 हाथियों को मरवाने का सेहरा ये पहन रहा है। अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं नहीं कह रहा ऐसा, वो खुद कह रहा है, मैं नहीं उसको ब्लेम कर रहा, वो खुद कर रहा है। ये सब हो गया, अब आपको वापस गोलोक ले जाओगे। इसके बाद मुझे तो आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी। मुझे इसकी आवाज कितनी तेज है। गोलोक में भगवान ग्वाले के रूप में रहते हैं, गोपाल। और इस एक्टिविटी को वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। क्या सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है? गौरक्षा। सबका मन मोहने वाले को बुरा कोई कैसे कंटेस्ट कर सकता है, बोलो? चैतन्य महाप्रभु को एक बार एक एस्ट्रोलॉजर मिले, तो वो एस्ट्रोलॉजर बहुत स्मार्ट थे, वो किसी को देख के मिल के उसका पास्ट प्रेजेंट सब बता सकते थे। तो जब उसने चैतन्य महाप्रभु को देखा, उसका दिमाग घूम गया, सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, अब वो उससे डिस्क्राइब नहीं हो रहा कि इस व्यक्ति का पास्ट प्रेजेंट मैं कैसे बताऊं, ये तो अल्टीमेट है। ह्यूमन तो ये है, ये ह्यूमन तो है ही नहीं, क्या बताऊं? तो ब्लैबर कर रहा है, आप भगवान के ऐश्वर्य बताने की कोशिश कर रहे, भगवान के ऐश्वर्य इतने अच्छी तरह से बताने की कोशिश कर रहे, तो भगवान है, भगवान के ऐश्वर्य एक आम आदमी कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, पूरी कोशिश कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यू डोंट नो एनीथिंग, ये एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं पता, ये मुझे पिछले जन्म में इतना बड़ा ऐश्वर्यवान बता रहा है, जबकि मुझे मालूम है मैं पिछले जन्म में एक ग्वाला था, बस एक ग्वाला। भगवान अपने आप को ग्वाला ही एक्सेप्ट करते हैं, ग्वाले से ज्यादा और कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहां से आगे कथा आपको कल बता दें, क्योंकि अब तो आपका टाइम हो गया, फिर कोई प्रश्न भी है तो ले लेते हैं। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई जिज्ञासा? यस। तो ये राधा मोहन मोहन विग्रह से जुड़ के पूछना, तो जी प्रभुपाद और तमाम कृष्ण महाराज एक बार एक गेस्ट के साथ थे, तो
प्रभुपाद ने बोला कि whenever I have any problem, I हाँ। ask Krishna. हाँ So and Krishna tells me. फिर प्रभुपाद अंदर गए तो तमाल कृष्ण महाराज ने गेस्ट को बोला इनका मतलब है कृष्णा इनको कुछ हिंट देते हैं। फिर प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया या समथिंग लाइक दैट, उन्होंने कहा नहीं कृष्ण मुझसे कहते हैं, कृष्णा टेल्स मी। तो प्रभु जी जैसे वो अगेन चैतन्य चैतन्य में बोलते हैं प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। और इसी कृष्ण बलराम मंदिर को भी प्रभुपाद ने बोला कि ये गॉड देता है कृष्ण बलराम रियल है और राधा श्याम सुंदर रियलता विषय पर है ही। तो जी अभी मैं खत्म हो गया, मतलब अगर भगवान हमसे बात कर ले परमात्मा रूप में, मतलब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, भगवान बात कर ले तो सारा सब कुछ खत्म ही हो जाएगा ना, फिर तो सोल्यूशन मिल जाएगा, हमारी लाइफ चलेगा। अभी इतना विभ्रांति भी कभी कभी हो जाती है जीवन में। इस्कॉन में इतनी समस्याएं हैं कि भगवान क्या एक दिन के लिए श्रील प्रभुपाद वापस आ जाए तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। एक दिन के लिए श्रील प्रभुपाद वापस आ जाए भगवान के वापस आने से तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या है कि ये कलयुग है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कलयुग में? क्या होगा कलयुग में? जो होना चाहिए उसके हिसाब से we'll do pretty good। लेकिन इस्कॉन में बहुत सारी चीजों को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है जो कि एडअप होता रहता है, एडअप हो सकता है। अगर श्रील प्रभुपाद आए वो कहेंगे ये ऐसे ऐसे और सब एग्री हो जाएंगे क्योंकि श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद। हम सब ने जिन्होंने कभी श्रील प्रभुपाद को नहीं देखा, मुझे नहीं लगता इस रूम में कोई है जिसने श्रील प्रभुपाद को देखा। नहीं भी देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हम फिर भी बिनमोल श्रील प्रभुपाद के बिके हुए हैं। हम में से कोई भी श्रील प्रभुपाद के वचन के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार नहीं होगा, ना किसी दूसरे को होने देगा। तो अगर हम बेनमोल श्रील प्रभुपाद के बिके हुए हैं तो फिर हमारे बड़े बड़े अथॉरिटीज जो श्रील प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल हैं सो ऑन, वो क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड कि जो श्रील प्रभुपाद कहेंगे वो ठीक है, लेकिन उनके बताए हुए बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे पेपर, बहुत सारे लेक्चर्स, कुछ चीजों में कभी कभी मिक्स्ड फील आता है कि नहीं श्रील प्रभुपाद ये चाहते थे, नहीं श्रील प्रभुपाद ये चाहते थे, नहीं श्रील प्रभुपाद ये चाहते थे। तो क्या है कि भगवान हम सबके हृदय में है और वो हम सबको गाइड कर रहे हैं, राइट? भगवद गीता में यही लिखा है और हम सब ये बात मानते हैं, लेकिन क्या हम हर समय उनका गाइडेंस ले पा रहे हैं? तो जो कमी है वो हमारी तरफ से है, भगवान की तरफ से नहीं है। भगवान तो हमारे हृदय में है एज परमात्मा, चैत गुरु, ही इज गाइडिंग अस ऑल द टाइम। लेकिन क्या हम उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है।